हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कविता ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबको गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और फिक्स 5 बजे हुए हैं। तो पहले मैं पानी वानी पिया, मुंह धोया और उसके बाद में फिर मैं करने लग गई थी यहाँ पे एक्सरसाइज। तो फिर क्योंकि सबसे पहले जो मेरा काम होता है यही होता है एक्सरसाइज करने का, क्योंकि 5 बजे इतनी जल्दी में कोई काम है नहीं जो मैं करूँ। हाँ, हो झाड़ू पोछे में कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती। सबसे पहले मेरा यही काम है कि खुद को फिट रखना, खुद को हेल्दी रखने के लिए ये काम भी ज़रूरी होता है हमारा। यदि हम हाउस वाइफ बाहर जाके वॉक नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते ना, तो घर पर ही इतना तो कर ही सकते हैं। तो मैं ये डेली का मेरा रूटीन है, डेली के रूटीन में है ये एक्सरसाइज। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती, लेकिन डेली का ही मेरा यही होता है कि मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे जितनी भी एक्सरसाइज होगी वैसे रोज़ अलग अलग कर लेती हूँ। जैसे कुछ नई नई एक्सरसाइज भी मैं कर लेती हूँ, वीडियो देख के कुछ भी। तो इस तरह से फिर मैं उसी एक्सरसाइज को कर लेती हूँ खुद, जब पहले वीडियो देखती हूँ और उसी तरीके से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज जितनी भी है, मैं यहाँ पे 5:30 बजे या 5:45 बजे तक मेरी कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद में फिर मैं सीधे किचन में जाती हूँ, बच्चों के लंच बॉक्स रेडी करती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे जितनी भी होएगी सारी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये अपने बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए बेस्ट होती है एक्सरसाइज करना, अपने आप को फिट रखने के लिए। यदि हम क्या ना हाउसवाइफ घर के कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए शायद टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन यदि आप थोड़ा जल्दी उठ के ये काम करोगे तो जल्दी हो जाए, नहीं ज़रूर हो जाएगा, ये काम भी होएगा। जैसे कहीं होती है ना हाउसवाइफ 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे इस तरह उठती है, तो यदि थोड़ा इतना जल्दी उठ के ये सब कर लोगे ना, तो अपने घर के काम भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जो बच्चों का लंच बॉक्स में सब टाइम पे हो जाता है। ये मेरा डेली का रूटीन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के बाद बाहर आई थी मैं। यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बिल्कुल बदल हो रहे हैं बारिश जैसा। तो क्या है ना फ्रेंड, जैसे कल बारिश आई थी तो आज फिर वैसे मौसम बिगड़ गया। तो अभी तो यही रहता है कि थोड़ी देर बारिश आती है, फिर रुक जाती है, या फिर लंबे भी आ जाती है। तो बारिश तो इसी तरह से चलती रहेगी, अभी का मौसम ऐसा ही रहेगा। और क्योंकि अभी टाइम यही है, सावन के महीने चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने पहले आके मैं इधर आ गई थी, लाइट चली गई थी बीच में, तो थोड़ा सा उसने ऐसे ही काम बिगाड़ दिया था। तो मैं उस टाइम पे थोड़ी सी देर ऐसे लेट गई थी, उनकी लाइट भी गई अब, तो थोड़ी सी देर ऐसे बैठी थी। और उसके बाद में जब लाइट आ गई थी ना, उसके बाद में फिर मैं लग गई थी झाड़ू निकालने के लिए, ये रूम को ठीक करने लग गई थी। क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है, मुझे लंच बॉक्स बनाना नहीं है। तो थोड़ा लाइट की वजह से भी मैं लेट हो गई, नहीं तो और जल्दी हो जाता। जैसे मैं 5:45, 5:30 बजे मेरी एक्सरसाइज होने के बाद मैं थोड़ी सी देर बालकनी में खड़ी हुई थी, लेकिन फिर वो लाइट जाने की वजह से फिर मैं ऐसे बैठ गई थी। मैंने जब लाइट आएगी जब ही काम होगा, क्योंकि अंधेरे में तो कुछ कर नहीं सकते। तो फिर मैंने उस टाइम फिर लाइट आते ही मैंने रूम वूम ठीक करके और मैंने सारे घर का झाड़ू निकाल दिया था, मतलब झाड़ू वाड़ू निकाल के। और उसके बाद में फिर मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी उसी टाइम पे। तो चाय वाय बना के और फिर मैंने हस्बैंड जी को दे दी थी उस टाइम। वो जब झाड़ू निकालने के बाद ही फिर हमने चाय पी ली थी। और झाड़ू पोंछा बाद में, सॉरी पोंछा मैं बाद में दे रही थी, क्योंकि ना उस टाइम वो बच्चे, आज छुट्टी है तो वो घर सो रहे थे अभी। और अब वो बच्चे सब उठ गए थे, फिर उनके मैं दूध बनाने लग गई थी बीच में। उनको नव्या का खिलाना पिलाना, उनके फ्रूट्स से सब कट करने लग गई थी। तो इस बीच में फिर इस तरह से थोड़ा सा इस तरह बीच में लेट हो गया था। और फिर मैं बाद में फिर झाड़ू मतलब पोंछा देने लग गई थी। बाद में पोंछा थोड़ा लेट लगा था मेरा, जैसे मेरा जल्दी हो जाता है छुट्टी के दिन, लेकिन आज क्या है ना, थोड़ा सा लाइट जाने की वजह से भी थोड़ा देर हो गया। और फिर बच्चे उठ गए थे तो फिर उनको, क्योंकि लाइट जाने, जैसे वो लाइट नहीं जाती ना, तो उस टाइम पे मैं 7:30 बजे तक सारा काम कंप्लीट कर लेती। लेकिन लाइट आई है 6 बजे, वो 6:30 बजे। तो उस बीच में फिर मेरा सारा काम ही ख़राब हो गया था आधे घंटे पर। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जो भी था वो कर लिया था, बर्तन वर्तन जो भी है सब रख दिए थे उसी टाइम पे, क्योंकि किचन में थोड़ा उजाला हो जाता ना, तो मैंने किचन का काम कर लिया था थोड़ा बहुत। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे लग गई थी और सारा वो झाड़ू वाड़ू सारा निकालने के बाद, बेड शीट सब ठीक करने के बाद, और फिर मैं पोंछा देने लग गई थी यहाँ पे। तो ये मेरा काम अभी ये बाकी है और सारा हो गया था। और बच्चों के लिए मुझे खाने के लिए बनाना
तो अभी तो मैंने उनको जो फ्रूट्स इस तरह से ही वो खा लेते हैं, और जैसे 10 बजे 10:30-11 बजे तक फिर मैं उनके लंच की तैयारी कर दूँगी। वैसे आज उनको पहले ही उन्होंने मुझे फरमाइश कर दी कि आज हमें मैक्रोनीस खानी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम जो भी बोल रहे हो मैं बना दूँ, क्योंकि स्कूल में ये अलाउ नहीं होता, तो इसलिए बनाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। जब छुट्टी के दिन ही मैगी या फिर इस तरह मैक्रोनी पास्ता ये बोलते हैं, तो आज बोल रहे थे कि मम्मा आज आप मैक्रोनीस बना दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। हस्बैंड जी का आज व्रत है, तो उनके भी मुझे कुछ बनाना नहीं है, तो इसलिए उनका भी नहीं बनाना था। और हस्बैंड जी तो गए अभी, क्योंकि 9:30 बजे हुए, तो अभी हस्बैंड जी गए ऑफिस। और फिर उसके बाद मेरा पोंछा हो गया था, लेकिन उसी टाइम पे ना फिर इसके दादाजी आ गए थे, तो दादाजी ने बोला मुझे नाश्ता करना है, तो फिर उनके लिए मैं चाय और पराठे बनाने लग गई थी। तो पराठे चाय बनाए थे, फिर लव ने बोला कि मम्मा आप ऐसे करना, मैक्रोनी थोड़ा लेट बना देना, एक पराठा मुझे भी अभी दे दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि वो उसके भी पहले तो नहीं बोला था सर ने, कोचिंग वाले ने, और फिर उनका फ़ोन आ गया था कि चलो तुम कोचिंग आ जाओ, आज तुम्हारी छुट्टी है। तो फिर लव ने बोला मम्मा मुझे तो कोचिंग जाना पड़ेगा, आप ना बाद में बना लेना। मैंने कहा चलो ओके ठीक है, तो अभी कोचिंग चले जाओ, और फिर आएगा ना उससे पहले मैं बना के मैं रेडी रखूँगी। तो इस तरह वो कोचिंग चले गया था, तो उस टाइम पे भी मैंने उनको पराठे खिला दिए थे। नाइट की सब्ज़ी रखी थी थोड़ी सी, तो उसने पराठे उसी सब्ज़ी से खा लिए थे। और इसके दादाजी तो चाय पराठे खाते हैं, तो उनके लिए मैंने चाय और पराठे उनको दे दिए थे। और ये सारा काम होने के बाद में 10 बजे हुए हैं फ्रेंड, अभी मेरा नहाना नहीं हुआ था, तो अब बस मैं नहाने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक बार सिंक को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सिंक में नहाने जाती हूँ ना उसी टाइम पे सिंक भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं सिंक साफ़ करने लग गई थी, और फिर उसके बाद में बस मेरा नहाना है और पूजा करनी है, तो इसके बाद बस यही काम है पहले। तो इसके साथ साथ मैं सोच रही हूँ कॉम जो है मेरे गंदे हो रहे हैं, कंघे इतने बुरी तरह से काले काले से, क्योंकि ये मेहंदी लगाते हैं ना, तो इनकी वजह से भी काले हो जाते हैं मेरे कॉम। तो मैं आज इनको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, बहुत गंदे हो रहे, बहुत दिन हो गए, देखो कैसा निकल रहा है इनमें से काला काला सा। तो मैं वैसे 2-3 दिन से बहुत पहले से सोच रही थी, कम से कम मुझे आज 2-3 दिन हो गए कि कॉम साफ़ कर लेते हैं। मैं किसी न किसी काम में ना ऐसे उलझ जाते हैं, तो मैं अभी कर रही थी, मैंने कहा चलो आज करके ही रहते हैं, और उसके बाद में मैं नहाने जाऊँगी, तो मैंने चलो पहले इनको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं इन कॉम को भी साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि हम इनसे डेली कंघी करते हैं, और इसमें यदि जो गंदा होता है ना, तो फिर ये हमारे बाल भी गंदे ही कर देते हैं इनमें। अब वो जो मेल होता है उनसे हमारे बाल भी अच्छे नहीं, चिकने अजीब शेक हो जाते हैं, चीटे चीटे। तो कॉम वैसे हमेशा साफ़ ही रखनी चाहिए। इस बार मेरे को भी बहुत दिन हो गए थे मैंने नहीं किए थे। और उसके बाद मेरा नहाना धोना ओके, और पूजा पाठ सब हो गया था मेरा, क्योंकि लास्ट काम मेरा यही बचा था, बच्चों के लिए कुछ बनाना। तो ये सब मैंने कट कर लिए थे। तो अभी मैंने इसमें गाजर और शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च और प्याज व्याज ये सब मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें सबसे पहले जीरा डाला था, और अभी बस इसको मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी। और इसमें जो भी मसाले हो गए, टमाटर की बारीक साइज, मेरे जो प्याज कटर है ना उसी से मैंने टमाटर काट ली, तो बिल्कुल बारीक हो गया, पेस्ट बन गया उसका। तो मैं उसको पीसूँगी नहीं, टमाटर इसी तरह से मैं डाल दूँगी। तो ये टमाटर, क्योंकि फिर मुझे इसमें थोड़ा सा सॉस भी डाल दूँगी ना, तो फिर अच्छा बनेगा। तो इस तरह से मैंने ये सब वेजिटेबल्स इसमें डाल दिया। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो वो डालते हो, अच्छा लगता है, और बच्चे भी खा लेते हैं इस बहाने से। तो मैंने इसमें सब डाल दिया था, और अब मैं इसको फ्राई, और जो भी पास्ता मसाला होता है हमारा वो इसमें डाल दो, बस उससे अपना ये जो मैक्रोनी टेस्टी टेस्टी बन जाती है। तो यहाँ पे मेरी देख सकते हो आप कितना सुंदर कलर आ गया इसका। और अभी थोड़ा सा और पकाऊंगी, और इसमें फिर मैक्रोनी जो मैंने उबाल रखी है ना, मैंने उबाल के रख रखी है, उबाल ली थी पहले ही, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो पहले मैं पास्ता मसाला भी इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि मैक्रोनी पास्ता सारा मसाला एक ही होता है। तो मैंने ये पास्ता मसाला ही मंगाया था, तो यही मैंने इसमें डाल दिया, और अब मैंने इसमें मैक्रोनीस भी डाल दी। तो फ्रेंड्स वैसे ही कहते हैं मैक्रोनीस चावल की बनी होती है, लेकिन पता नहीं कंफर्म कि चावल की बनी होती है। पर यदि ये चावल की होती ना, तो फिर मैं पास्ता मैगी से ज़्यादा अच्छा इसको समझती हूँ कि ये ज़्यादा अच्छा है खाने में बच्चों के लिए भी, क्योंकि मैगी तो वैसे भी अच्छी नहीं है, मैं बहुत कम बनाती हूँ, इतना कम बनाती हूँ ना मैं बच्चों की, क्योंकि ये अपने बच्चों की हेल्थ के लिए सबके लिए ही ख़राब है। तो मैं मैगी तो बहुत कम बनाती हूँ, कभी
एक दो, वैसे मैं आटा मैगी लाती हूँ ज़्यादा कर तो वो आटा मैगी बनाती हूँ। और जैसे एक दो पैकेट में या पी के इनके लिए आती हूँ ना, तो वो बहुत कम बनाने देती हूँ मैं बच्चों को। बच्चे ज़िद करते हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं खाने देती इनको। और मेरी मैक्रोनी यहाँ पे बन के रेडी हो गई थी। नव्या सो रही थी, लेकिन फिर वो उठ गई थी जब तक मेरी मैक्रोनी बनी थी ना, उठ के वो हो गई थी। आज जैसे जल्दी उठ जाती है ना, तो उस दिन ये जल्दी सो जाती है। ये 10:30 बजे 11 बजे से सो गई थी। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गई थी नव्या के लिए लेके। बन गया आपके लिए ना, चम्मच खा लो। नव्या को ना मैगी पास्ता मैं इतना पसंद है ना कि इसको डेली दे दो, लेकिन मैं नहीं देती बिल्कुल भी। बहुत जिद करती है ये। चावल इस तरह की चीज़ें पता नहीं क्यों ज़्यादा ही मांगती है। तो चावल तो मैं इसको दे देती हूँ बना के, लेकिन मैं इसको मैगी और पास्ता बहुत कम बना के देती हूँ। रोती है, बहुत ज़्यादा जिद करती है ये। लव मेरा समझ जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं समझती। अभी छोटी भी है ना, तो ये समझती नहीं है। इसको तो जो खाना है ना, बस खाना है, इतनी जिद कर लेती है ये। बिल्कुल भी नहीं समझती। इसको कितना ही समझा लो बस, पर ज़िद्दी है ये। तो क्या है ना फ्रेंड, अभी ये इवनिंग का टाइम है, शाम की टाइम है। तो मैं अभी किचन में आ गई थी। शाम को झाड़ू मैंने सारा निकाल दिया पूरे घर का। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आके, और जो बर्तन थे दिन भर के, वो सारे मैं अभी इनको सबको रख दूँगी बास्केट में। तो ये सारा मैं अभी कर रही थी। इवनिंग का टाइम है, अब मैं खाने की भी तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। तो आज मुझे आलू के पराठे बनाने हैं। तो पहले मैं लहसुन और प्याज इन सब की चटनी बनाऊँगी। ये वाली चटनी ना आलू के पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है। बस इसमें लहसुन ज़्यादा होगा ना, तो जो आप प्याज और टमाटर डालोगे ना, तो उसका तो कोई टेस्ट ही नहीं आएगा, ओनली लहसुन का टेस्ट आएगा। तो ये लहसुन प्याज की चटनी इतनी टेस्टी लगती है ना गाइस, बहुत अच्छी। मेरे बच्चों को, मेरे पतिदेव को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं यही पराठों के साथ यही खाना पसंद करते हैं। तो मैं यही बनाती हूँ। जब भी मैं आलू पराठे बनाऊँगी ना, ये ज़रूर बनाऊँगी। तो मैं अभी यहाँ पे मैंने इसको सब चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी ना, वो सारी मैंने पीस ली थी। और उसके बाद में फिर इसमें मैंने जीरा और हींग का तड़का दिया, और उसका तड़का देखे। और फिर उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे इसको फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने जो पिसा हुआ था ना, उसको मैंने डाल दिया था। तो पहले मैंने क्या ना, इसमें प्याज और वो मिर्ची डाल के पहले इनको पीसा था, क्योंकि फिर लहसुन भी बहुत बारीक हो जाता है यदि उसको साथ में पीसते ना। मिर्ची को पीसने में थोड़ा टाइम लग रहा था। अभी सीमी सीमी हो रही है ना, तो बहुत टाइम लग रहा था। तो इसलिए मैंने पहले वो सारे पीस लिए थे बिल्कुल उसको पहले। फिर उसके बाद में मैंने लहसुन पीसा, जो थोड़ा सा ही दरदरा, मतलब थोड़ा ऐसा रहा, ज़्यादा बारीक नहीं होने दिया उसको। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे, तो अब मैं ना, मेरा मतलब ये चटनी मेरी बन गई थी, और मेरा आलू का मसाला भी मेरा बन गया था। तो उस सारा बनने के बाद में ना, मैं ना पूरा किचन एक बार मैंने साफ़ किया बिल्कुल। और उसके बाद में फिर मैं बनाने लग गई थी यहाँ पे बच्चों के लिए पराठे, क्योंकि हस्बैंड जी अभी आए नहीं थे, लेकिन लव नव्या ये खाने के लिए रेडी थे। तो मैंने कहा चलो तुमको बना के दे देती हूँ मैं। तो मैंने बच्चों को बना के दे दिए थे, इनको खिला दिया था। और फिर हस्बैंड जी भी आ गए थे, और इनको भी फिर मैंने गरम गरम, क्योंकि इनको गरम गरम ही पसंद आते हैं आलू के पराठे, बिल्कुल तवे से उतरते हुए। तो मैंने इनके लिए, जैसे बच्चों ने खा लिए थे, मैंने मेरे लिए बना लिए थे, और इनके लिए मैंने रख दिए थे। जैसे ये आए ना, तो मैंने इनके लिए भी फिर गरम गरम सेक दिए थे। तो इन्होंने भी खा पी लिया था। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे लग गई थी अपने सिर में तेल लगाने। सारे किचन को शोर समेट के, बर्तन जितने भी थे सारे साफ़ किए। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे बैठे बैठे, मतलब कल सिर धोना है। तो क्या है ना, मैं हमेशा सिर धोती हूँ ना, उससे एक दिन पहले नाइट को ही मैं तेल लगाती हूँ। पहले नहीं लगाती, मैं डेली तेल नहीं लगा के रखती। मुझे जिस दिन सिर धोना होता है ना, उसके एक दिन पहले नाइट को मैं लगाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे, अभी 9 बजे हुए हैं, और मैं यहाँ पे तेल लगा रही थी बैठे बैठे। और टीवी भी चल रहा था, मैं टीवी भी देखने लग गई थी। मैंने कहा चलो टीवी भी देख लेते हैं, और अब तेल भी लग जाएगा अपना। तो वो काम मेरा, और लास्ट काम यही था मेरा नाइट का। और उसके बाद में ये मॉर्निंग का टाइम है। तो मैं ना बच्चों को, तो स्कूल गए बच्चे, और उनका लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिया था, और उनको नव्या को स्कूल भेज दिया मैंने। और उसके बाद में जो कपड़े, उनके जाने के बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने के लिए। 2 दिन के कपड़े हो रहे थे, तो कुछ कपड़े अभी सूखे हुए नहीं थे, तो मैंने उनको वापस ही डाल दिए। और कुछ थे जिनको मैंने यहाँ पे फोल्ड करने लग गई थी मैं, जैसे मेरे सूट वगैरह और
2 दिन 3 दिन के जो रखे हुए थे ना, जो सूख नहीं रहे थे, वो जो सूख गए थे। 3 दिन के कपड़े रहते हैं गाय, सूखते नहीं, कुछ कुछ सूख जाते हैं, उनको मैं साथ में ही फोल्ड कर लेती हूँ, और जो नहीं सूखते उनको वापस मैं पंखे में या फिर बाहर धूप निकलती है तो मैं बाहर डाल देती हूँ। तो इस तरह से ये मेरा मॉर्निंग का ही टाइम है। तो अभी मैं इनको सारे कपड़े जितने भी हैं मैं उन सबको फ़ोल्ड कर देती हूँ। जो तो क्या ना फ्रेंड, ये हमारे रोज़ का रूटीन और रोज़ के काम होते हैं, ये डेली का होता है ये हमारा रूटीन। तो फ्रेंड्स, मैं डेली का ही रूटीन आपको शेयर करती हूँ। डेली का जो भी रूटीन होता है ना मेरा, आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप भी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यदि आपको अच्छी लगती हो तो, और लाइक भी करें। और जो भी यदि मेरी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। तो गाइज, आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, और मैं आपसे नई वीडियो के साथ अगले दिन मिलती हूँ। जब तक के लिए मेरी इस वीडियो को पूरी वॉच करें, और प्लीज़ अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी साइड में बहुत ज़्यादा डाउन जा रही मेरी वीडियो। कम से कम 3 से 4 वीडियो हो गई जिन पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे। तो बाय बाय, टाटा सी।